Welcome, participants. Welcome in the next lecture of our course, Investing in Stock Market. Participants, in this lecture, we are going to discuss about role of SEBI in our financial market. Participants, हमने हमारे पिछले लेक्चर में ये डिस्कशन किया था कि सेबी मार्केट का एक रेगुलेटर है, जैसे कि हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, उसके रेगुलेशंस और उसके प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी हम स्टॉक मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स देखते हैं, लाइक ब्रोकर, लाइक कंपनीज जो लिस्टेड हैं, ओके, लाइक अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी क्रिएट करने का जो काम है वो सेबी का है। तो SEBI is the whole sole regulator of our Indian securities market and our Indian commodity market as well, right? तो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, तो BSE, NSE को भी SEBI ही रेगुलेट करता है और NCDX और MCX को भी SEBI ही रेगुलेट करता है, राइट? तो SEBI is the whole sole authority, the main authority, right? जो कि हमारे मार्केट को रेगुलेट करने के साथ साथ उसका सुपरविजन भी करता है और देखता है कि कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। अदर देन सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, which is a division of our central government, that is also a regulator of our market. But ultimately, SEBI is responsible for giving suggestions to Ministry of Finance and for other inputs. ये जो सेबी है ये हमारे इंडिया में 12 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिश हुआ था एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड इसको स्टैट्यूटरी पावर 30 जनवरी 1992 को मिला थ्रू द एक्ट सेबी एक्ट 1992। तो जैसे कि हर एक रेगुलेटर का एक एक्ट होता है, लाइक आरबीआई का भी अपना एक एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949। सिमिलरली सेबी का जो एक्ट है इसको हम बोलते हैं सेबी एक्ट 1992, राइट? तो इस एक्ट के अंडर में सेबी काम करता है और उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करता है। नाउ पार्टिसिपेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रॉड फंक्शंस ऑफ सेबी. If we categorize functions, so we can categorize into three important divisions, right? पहला हम जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी सेबी का काम है मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो अंडरराइटर हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई क्लियरिंग हाउस हो। सो प्रोटेक्टिंग फंक्शन provides protection to all the participants of the कमोडिटी और इक्विटी मार्केट, और स्पेशली ये इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इज रेगुलेटरी फंक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा कि सेबी रेगुलेट करने का काम करता है मार्केट के सभी इंटरमीडियरीज को, पार्टिसिपेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को। तो यहाँ पर रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर में सेबी अपने रूल्स रेगुलेशन सेट करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिवीजन है फंक्शंस का, इसको हम डेवलपमेंटल फंक्शन कहते हैं। तो सेबी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर मार्केट। तो अभी हम देख रहे हैं मार्केट में लगातार ईयर ऑन ईयर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है और मार्केट डेवलप होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड, इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग प्रोसेस एंड अदर थिंग्स, राइट? So this is important function of SEBI. Now let's discuss these things in detail. So as I said, protective function में हम क्या करते हैं, SEBI क्या करता है? SEBI basically insider trading को रोकने का काम करता है। Insider trading यानी एक illegal practice जिसमें कि listed companies के साथ किसी भी पर्सन का, इन्वेस्टर का अगर कोई कनेक्शन होता है पहले से, और पहले से अगर उसे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम दी इंटरनल एनवायरमेंट, यानी इनसाइड पॉलिसीज जो है कंपनी की, अगर किसी कोई मेंबर कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के अगर वो मुनाफा
प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है तो उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, राइट। तो इसलिए सेबी ये इंश्योर करता है कि मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। इसीलिए वो डिक्लेरेशन भी मांगते हैं पहले कि क्या आपका कोई कनेक्शन किसी कंपनी के साथ है जो पहले से मार्केट में लिस्टेड है, क्या आप वहां के एम्प्लॉय हैं या आपका कोई रिलेटिव वहां है। अगर नहीं है तो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस कम होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन इज फिक्सिंग अ प्राइस। आपको बता दूं पार्टिसिपेंट्स की मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के पैटर्न से इक्विलिब्रियम से निकलता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स और कंपनी मिलकर एक प्राइस फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कार्टेल बनाए, राइट, और कार्टेल बना के शेयर की प्राइस को इंटेंशनली पुश किया जाए, या तो शेयर की प्राइस बढ़ाई जाए या घटाई जाए, तो उसे हम प्राइस रिगिंग कहते हैं। तो सेबी ये इंश्योर करता है कि ये माल प्रैक्टिस ना हो और मार्केट जो है आइडियल तरीके से काम करे। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन इज प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस। सो एज आई सेड, सेबी इंश्योर्स कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सेबी के पोर्टल पर हो, ऑनलाइन सिस्टम में हो और अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। मार्केट में काफी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि कई ब्रोकर ट्रांजेक्शन को सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करते और एक पेपर पर ही ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, राइट। सो इट इज अ अनफेयर प्रैक्टिस एंड इट शुड नॉट बी डन। तो जैसे ही सेबी को पता लगता है, सेबी उसका लाइसेंस कैंसिल करता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन इज फाइनेंशियल एजुकेशन। सेबी इंश्योर करता है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको एडुकेट किया जाए, या जो भी आने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको एडुकेट किया जाए। इसलिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगातार चलाए जाते हैं। सेबी ने कुछ लोगों को ट्रेन किया है एज अ ट्रेनर अपने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, और ये सभी ट्रेनर पूरी इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सेकेंड सेगमेंट ऑफ फंक्शंस इज रेगुलेटरी फंक्शन। सो रेगुलेटरी फंक्शंस में एज ए सेड, रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर अ कंपनी, राइट। यानी अगर किसी कंपनी को लिस्ट होना है मार्केट में तो सेबी ने एक शेड्यूल तैयार कर रखा है, सेबी ने एक नियमों की लिस्ट बना रखी है जिसको फॉलो करने पर ही आप मार्केट में अपने आप को लिस्ट करा सकते हो। सेकेंड इज कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। रेगुलर ऑडिट करवाता है सेबी। रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड मर्चेंट बैंकर्स। अंडर द थर्ड सेगमेंट, डेवलपमेंटल फंक्शन, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ट्रेनिंग करवाई जाती है। अदर देन ट्रेनिंग, सेबी ऑल्सो इंश्योर्स कि जो ट्रेडिंग है ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू सिस्टमैटिक मैनर में हो, राइट। और इन्वेस्टर जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उसको अवेल कर पाए, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अंडर डेवलपमेंटल फंक्शन नए न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं टाइम टू टाइम, राइट। और सिस्टम को और भी स्ट्रांग बनाया जाता है, सिक्योर बनाया जाता है, ताकि कोई उसे हैक ना कर सके या बैंक ट्रांजेक्शन करने में किसी को कोई डिफिकल्टी ना हो। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, राइट। तो सेबी इंश्योर करता है कि मार्केट में ट्रेडिंग आइडियल तरीके से हो, बिना किसी रुकावट के हो। नाउ आफ्टर दिस function, let's understand what is the structure of SEBI. Participants, SEBI is not an individual, right? It is a system, right? It is a particular organization जिसमें हर एक मेंबर का सिलेक्शन एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अंदर होता है। तो अगर हम सेबी के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेबी इज इन सेबी देयर इज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड, राइट, हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेबी का जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। वन बोर्ड मेंबर हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, राइट। सो इन सेबी द रोल ऑफ आरबीआई इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई की तरफ से भी एक बोर्ड मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। टू बोर्ड मेंबर्स हु आर हेलिंग फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 5 बोर्ड मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि इसके बोर्ड में, सेबी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, चेयरमैन, आरबीआई का नॉमिनी और
बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स होते हैं जिनको की गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है. सो देयर इज अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सेबी. तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, सेबी मार्केट में ये इंश्योर करता है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, राइट, और इन्वेस्टर को सिस्टम के फॉल्ट की वजह से कोई नुकसान ना हो. सेबी स्टॉक ब्रोकर्स को रजिस्टर करने में हेल्प करता है, कंपनीज को रजिस्टर करने में हेल्प करता है, राइट, और सेबी लाइसेंस इशू करने का काम करता है टू ऑल सब ब्रोकर्स, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर एक्सेट्रा. Other than this, SEBI also registers venture capital house, right? तो venture capital house basically वो institution है जो कि न्यू स्टार्टअप्स में फंड इन्वेस्ट करते हैं, राइट, और सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं करते बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी देते हैं, राइट. तो वेंचर कैपिटल हाउस ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना हो, राइट, जहां पर कम समय में ज्यादा स्केल अप किया जा सके बिजनेस को. सो ऐसे सभी उसमें बिजनेसेस में वेंचर कैपिटल हाउस इनिशियल फंडिंग, सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं. तो इन सभी का रजिस्ट्रेशन भी सेबी के अंडर में होता है और इवन म्यूचुअल फंड्स भी सेबी के अंडर में काम करते हैं अलोंग विद एमफी. Now, participants, let's understand the next role. The next role is promoting investors education. तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इन्हें हम IAP कहते हैं, राइट. तो रेगुलरली टाइम टू टाइम डिफरेंट एनजीओज, डिफरेंट ट्रेनर्स, एजेंसीज ये प्रोग्राम्स रन करती हैं with the help of other financial institutions like NISM, NCFE and NCFM. अदर देन दिस सेबी का एक और काम है प्रमोट करना और रेगुलेट करना, राइट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को. अदर देन दिस सेबी आल्सो रेगुलेट्स द बिजनेसेस, राइट, which are in the which are listed in different stock exchanges. Other than this, SEBI also invites information, right, from all the listed companies about their financials, about their organizational structure, about their profits and all, राइट. इसके अलावा सेबी रैंडम इंस्पेक्शन भी करता है और इंस्पेक्शन के थ्रू कंपनीज को रेगुलेट करता है. और अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, इन्वेस्टर्स का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही है, तो उसे डीलिस्ट भी किया जाता है. तो फाइनली सेबी इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, टू safeguard the investors, right, and to protect investor from all unfair trade practices. Now, if we look at the challenges, right, so as we are aware that India is a big country, right, so challenges are in terms of compliances, challenges are in dealing with the market volatility because market is highly volatile. There are lakhs of factors which are actually affecting the performance of the market, right, and SEBI is also facing grievances, challenges in the investor grievances, right. So nowadays SEBI has initiated a score mechanism, an online mechanism to handle all the grievances. So finally, let's discuss about some recent initiatives of SEBI. तो सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर लॉ लाया हुआ है, राइट. अंडर दिस लॉ सेबी प्रोटेक्ट करता है. सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट 2015. Other than this, implementation of SEBI listing disclosures, right, this is also a new initiative 2015. यानी अगर किसी कंपनी को लिस्ट होना है तो उसको इस डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा. सेबी आल्सो इंट्रोड्यूस बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 2018. सेबी आल्सो इनिशिएटेड म्यूचुअल फंड्स स्टेवर्डशिप कोड 2020. इवन अभी रिसेंटली सेबी ने एस्बा फैसिलिटी इनिशिएट किया है कि हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम होल्डिंग बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, राइट, तो उसमें भी हम एस्बा फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं. एस्बा मींस एप्लीकेशन सपोर्टेड विद ब्लॉक्ड अमाउंट, राइट, यानी अब आपको पैसा आपके अकाउंट से देने की जरूरत नहीं है, वो वहां ब्लॉक हो जाएगा जैसा कि आईपीओ में होता रहा है. आईपीओ
are basically in India, we invest in IPO through ESMA facility only. So participants, let's summarize the discussion. So in this discussion, we started with the concept of SEBI, the organizational structure, various functions of SEBI, the role of SEBI in stock market, and we have covered the challenges of SEBI in our stock market. That's all. Thank you.